किस तरह से फायरिंग हो रही है वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट में। हालांकि आज लोगों की मौजूदगी उतनी नहीं है। अमेरिका ने अलर्ट किया था कि लोगों को वहां से हट जाना चाहिए क्योंकि और अभी हमले हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई गई थी। लेकिन देखिए काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और लगातार जो फायरिंग की आवाजें हैं वो सुनी जा सकती हैं। काबुल और उसके आसपास के एयरपोर्ट के जो आसपास के इलाके हैं उसके पास से इस वक्त आप देखिए फायरिंग अभी भी रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है। फायरिंग की आवाज़ें आप सुन रहे हैं। जो तालिबानी आतंकी हैं उन्होंने 4 दिन पहले तालिबानी फरमान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगान नागरिक एयरपोर्ट से दूर रहें, लेकिन अभी भी आम अफगानी किस तरह से एयरपोर्ट पहुंच रहा है क्योंकि वो एयरपोर्ट को सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह खुद के लिए मान रहा है। एयरपोर्ट जहाँ पर लगातार अमेरिकी सैनिक मौजूद है क्योंकि अभी भी काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सैनिकों के पास है। लेकिन उस दौरान किस तरीके से एक अभी भी हम अगर देखें काबुल एयरपोर्ट के आसपास अगर आप देखें तो वहां पर आपको फायरिंग की आवाज़ साफ तौर पे सुनाई पड़ सकती है और फायरिंग हर दिन हो रही है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था इस फायरिंग में 7 अफगानी लोगों की मौत भी हो गई थी, वो भी जानकारी मिली थी। और अब फिलहाल आप ये देख रहे हैं कि अभी जो हालात है उस धमाके के बाद के एयरपोर्ट के वो क्या है वो इन तस्वीरों में आपको बता रहे हैं। और कपीसा की अगर बात करें तो वहां पर तालिबानियों को भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कपीसा में तालिबानियों को भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, कपीसा में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। वहीं अफगान आर्मी के दफ्तर में तालिबानी है, पंजशीर जाते हुए तालिबानी है। आपको बता दें कपीसा में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। लगातार ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि तालिबान लगातार क्रूरता करता जा रहा है और ऐसे में ये तालिबानियों को एक बड़ा झटका है। और शिखा, जो कपीसा प्रांत की तस्वीरें आप दिखा रही हैं जहां पर रेजिस्टेंस फोर्सेस मौजूद है वो पंजशीर से कितनी दूर है, वहां पर रेजिस्टेंस फोर्सेस है ये बताने के लिए इस वक्त अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, मुझे बताइए जो कपीसा की हम बात कर रहे हैं, पंजशीर की हम बात कर रहे हैं, पंजशीर में हम कह रहे हैं कि जो तालिबानी आतंकी है उनको रोकने के लिए लगातार किस तरह से अहमद मसूद के लड़ाके तैनात है। फिलहाल इस वक्त मुझे जरा इस मैप के जरिए बताइए कपीसा प्रांत के बारे में जहाँ की तस्वीरें हमने दिखाई। देखिए फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पंजशीर वैली है इसको फतेह कर पाना, इसको जीत पाना नामुमकिन क्यों है। ये जो आप देख रही हैं ये पंजशीर रिवर है और इसके साथ में ये जो रोड जो जा रही है, जो इकलौता रास्ता है, हाईवे है जो सरीचा हाईवे कहलाता है और ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं उससे ये घिरा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं अगर हम इसको सीधे दिखाएं तो ये वैली के चारों तरफ आप देखिए बीच में ये वैली है, बीच में यहाँ पर पंजशीर के जो लोग हैं, जो 2 लाख आबादी है वो यहाँ पर है और ये दोनों तरफ से ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जो है ये घिरा हुआ है। और इन पहाड़ों को क्रॉस करके अगर तालिबानी अगर आते भी हैं तो भी मुश्किल ये है कि वो अपने टैंकर्स और वो सब नहीं ला पाएंगे। उनके जो वेपन हैं वो कुछ साथ ला सकते हैं लेकिन टैंकर वगैरह नहीं आएंगे। और ऊंची पहाड़ियों पर भी जो नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग हैं वो लगातार बने हुए हैं। और देखिए ये जो पहाड़ है, देखिए सिर्फ एक नहीं उसके पीछे और पहाड़ हैं और ये बीच में जो है ये वैली है। और मैं दूसरी तरफ आपको बताना चाहता हूँ कि बगलान किधर है। बगलान जो है ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा जो है ये पंजशीर वैली है और बगलान जो है ये हिस्सा जो है ये है बगलान का। ये मैं यहाँ के 5 जो जिले थे बिल्कुल देखिए नीचे की तरफ जो है वो कपीसा है और ऊपर की तरफ जो है वो बगलान है। यानी कि दोनों ही जो बॉर्डर हैं, दोनों ही जो ये प्रांत हैं ये पंजशीर के साथ में हैं। और पंजशीर तक, क्योंकि देखिए बगलान तक ये पहुंचते भी हैं, कई बार ये कपीसा में भी देर रात तक लगातार लड़ाई हुई है। लेकिन ये लगातार जो आउटर एरिया है, यानी ये जो पूरा पंजशीर वैली है इसका जो आउटर एरिया है वहाँ पर तालिबानी मौजूद है, वहाँ पर तालिबानी फोर्स मौजूद है लेकिन वो अंदर तक नहीं आ पा रहे। और अंदर तक इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं, ये देखिए कितनी ऊंची चोटियाँ हैं और एक के बाद पीछे लगातार पहाड़ है और इतनी दूरी को तय करना और इस घाटी तक पहुँचना ये नामुमकिन है। यही वजह है कि सोवियत संघ, यही वजह है कि देखिए कपीसा की अगर हम दूरी की बात करें तो कपीसा जो है यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी है और दूसरी तरफ
तरफ अगर हम बगलान की बात करें तो वो भी जो बॉर्डर है वो बिल्कुल साथ में, लेकिन उसकी भी दूरी 25 से 30 किलोमीटर होगी। लेकिन के बीच में पड़ता है पंजशीर। बिल्कुल बीच में पंजशीर है और ये घाटी इतनी पहाड़ों से इस तरीके से ये सेफ पहाड़ों ने कर रखा है कि सोवियत जो संघ है वो भी कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया और ना ही तालिबान कभी पहुँच पाया है। यही वजह है कि जब जब यहाँ तक पहुँचने की कोशिश तालिबान करता है, कहीं ना कहीं उसकी रूह जरूर कांपती है, क्योंकि उसे पता है कि घाटी जो है, इस घाटी को फतेह करना बहुत मुश्किल है। अमित, एक बात और, आप जो मुझे यहाँ से बता रहे हैं कि कपिसा है और बागलान है और उसके बीच में पंजशीर है, तो क्या जो तालिबान है वो ये सोच रहा है कि हम कपिसा के जरिए, बागलान के जरिए किसी तरीके से पंजशीर में एंटर कर जाए, इसीलिए इन दोनों प्रांतों को टारगेट किया गया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सड़क है इसके साथ में ये इकलौता जो एंट्री पॉइंट है, ये देखिए एंट्री पॉइंट है, ये पंजशीर रिवर के साथ साथ ये इलाका, पंजशीर रिवर के साथ साथ ये रोड जा रही है और ये जो है कपिसा से इसको जोड़ता है। और दूसरी तरफ अगर हम बगलान की बात करें तो बगलान के पास यहाँ पर अंजुमान जो पोस्ट है, पास है, वहाँ से एक एंट्री पॉइंट है। पहले इन्होंने यहाँ से आने की कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब रात भर, हालांकि देखिए सीज फायर बोला गया था तालिबान की तरफ से कि सीज फायर है, लेकिन रात भर जो यहाँ पर लड़ाई चलती रही और ये जो है कपिसा का इलाका है और यहाँ से आगे जाकर के इनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से वो वैली में एंटर करे। पहले इन्होंने कब्जा कर लिया लेकिन बाद